अच्छा साहब, मैं जा रहा हूँ अपने गांव, 2 महीने के बाद आऊँगा। ठीक है। हाँ शर्मा जी, हाँ पेमेंट हो जाएगी आपकी, मैं कल करवा दूँ। जी जी सर। ऐश्वर्या पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? सर मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए। अरे तुम्हें क्या पता, यहीं तो रखे थे पैसे। सर कहीं वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंकल है वो पैसे लेके तो नहीं चले गए? बुला के लाओ उसे। अरे जल्दी बुला के लाओ। जी सर, मैं अभी बुला के लाती हूँ। लीजिए सर, ले आई मैं चोर को। हाँ, यहाँ पे पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे साहब? यहाँ पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। 2 लाख रुपए कहाँ गए? तुम दोनों के अलावा और कौन आया केबिन में? अरे अंकल क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सर और मैं तो यहीं बैठे हुए हैं ना तब से, और यहाँ पे सर ने पूरे 2 लाख रुपए रखे थे। आप यहाँ से पैसे उठा के चोरी करके लेके गए ना? बताइए सर को सच। अरे भला मैं क्यों पैसे चुराऊंगा साहब, आप तो जानते ही हैं इस कंपनी में आपके पास कितना पुराना काम करता हूँ, कितना पुराना गार्ड हूँ साहब। आपको तो मेरे पे विश्वास होना चाहिए। और साहब फिर मैं पैसे क्यों चुराऊंगा साहब? देखिए अंकल, झूठ मत बोलिए, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पे पुलिस बुलानी पड़े। पैसे वापस कीजिए सर के। अरे हाँ मैडम, आप चाहे पुलिस को फोन करो, चाहे जिसे मर्जी फोन करो। जब मैंने कह दिया ना कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपने पैसे नहीं चुराए हैं अंकल, तो आपको अपना ये थैला चेक कराने में दिक्कत क्या हो रही है? करवा दीजिए ना सर को थैला चेक। अगर उसके अंदर पैसे नहीं होंगे तो आप साफ निकल जाएंगे। साहब मैं कोई चोर थोड़ा हूँ जो आप मेरा थैला चेक करोगे। इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। अंकल जी, बैग चेक कराने में क्या दिक्कत है आपको? बैग चेक कराने में प्रॉब्लम क्या है? चोरी करी आपने? मतलब आप लोग मेरा थैला चेक करोगे? इसका मतलब साहब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम करता हूँ, आपका भरोसेमंद आदमी हूँ साहब। मैं चोरी नहीं कर सकता, मैंने चोरी नहीं किया साहब। अंकल जी, ये बात घुमाने की जरूरत नहीं है। वो यहीं बैठी थी और आप गए। चुपचाप खोलिए अपना थैला। ठीक है साहब, अगर आप कहते हो ना कि अपना थैला चेक कराओ, मैंने चोरी किया, अगर साहब मैंने चोरी की हो ना तो मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा और आप मुझे 100 जूते मारना। और हाँ, अगर पैसे इनके बैग से निकले ना तो सर आप बिना इसे नौकरी से निकाल देना। क्या बकवास है ये अंकल? अब आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग चुका है तो आप उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मेरे पास में कोई पैसे नहीं है और मैं तो सर के सामने ही बैठी हूँ इतनी देर से। मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं साहब, मैं अपना थैला चेक करा देता हूँ। उसके बाद आप इनका पर्स चेक करना, मैं दिखाता हूँ। ये लो साहब, आप देखो, चेक करो, ये देखो साहब, ये लीजिए साहब, पूरा थैला आपके सामने मैंने पटक दिया। अब बताओ आपको ये पैसे नजर आए हैं? पैसे मेरे पास, आप मुझे चोर समझ रहे थे? आप भी चेक कर लो मैडम, देख लो आप कहाँ है पैसे, बताइए। सर इन्हीं के पास होने चाहिए थे पैसे। तो पैसे कहाँ गए यहाँ से? इसके बैग में है नहीं, तुम यहाँ बैठी हो, पैसे कहाँ गए? अरे साहब मैं बता दो पैसे कहाँ गए। पैसे ना इन मैडम के पर्स में है, ये देखिए, ये रहा इनका पर्स। ये रे साहब, ये रे पैसे, ये देखो, ये लो। ऐश्वर्या, तुम यहाँ बैठे बैठे चोरी कर रही हो 2 लाख रुपए की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए। सर ये मैंने नहीं चोरी किया है सर। आपको तो पता है मैं इतने सालों से आपकी कंपनी में काम करती हूँ, इतनी ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसे कैसे पैसे चुरा सकती हूँ? अब मैं तो सर इतनी देर से आपकी आंखों के सामने ही बैठी थी कि मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कहाँ से आए। देखा साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। पैसे कहाँ से निकले? इन मैडम के पर्स से। सर मुझे नहीं पता मेरे पर्स में पैसे कैसे आए, और मेरे पर्स में पैसे कैसे आ सकते हैं? पैसे तो मैंने इनके बैग में। देखा साहब, बोली ना कि पैसे इन्होंने मेरे बैग में रखे थे। साहब अपने आप मुंह से बोला इसने। अब बताओ चोर कौन है, मैं हूँ या ये? क्या ऐश्वर्या, मैं जान सकता हूँ कि तुमने ये पैसे इनके बैग में क्यों डाले? जान सकता हूँ मैं? सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। तुम्हारे बैग में पैसे कहां से आए ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ऐश्वर्या ये पैसे तुमने इनके बैग में क्यों डाले, मैं जान सकता हूँ? सर वो एक्चुअली सर वो आखिर एक सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे उम्र में तुमसे इतने बड़े हैं, कुछ बोलते नहीं है तुम्हें? दिक्कत क्या है तुम्हारी? सर देखिए मुझसे गलती हो गई सर। एक्चुअली ना ये अंकल ना बहुत ज्यादा बदतमीज है। मैं इन्हें जब अपने काम करने के लिए बोलती हूँ ना तो ये साफ मना कर देते हैं सर। काम? कौन से काम की बात कर रही हो तुम? सर मेरे कुछ पर्सनल काम, जैसे मैं कभी इन्हें बोल देती हूँ कि बाहर से मेरे लिए कुछ खाने का ले आइए, या फिर टेलर को मैंने कपड़े दिए तो वो ले आइए। सर ये साफ मेरे मुंह पे मना कर देते हैं काम करने से, ऊपर से बदतमीजी करते हैं, कहते हैं मैं आपके काम करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। अब आप ही बताइए ना सर, ऐसे लोगों से तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि हमारे छोटे मोटे काम कर दें, और ये अगर किसी का काम कर देंगे तो इनका क्या चला जाएगा सर? सर ये करते ही क्या है, बाहर बैठे ही तो रहते हैं पूरा दिन। देखा साहब, ये मुझसे कितना जलती थी। अरे साहब मैं अभी ड्यूटी पे आता नहीं था, पहले इनको कॉफी ला के दो,
फिर इनके लिए सामान लेकर आओ, फिर मार्केट भागो, है यहाँ तक कि अपने घर का काम भी मेरे से करवाती थी साहब। घर के लिए सब्जियां लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, सारा दिन मैं इनका काम करता रहूं। साहब मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, मैं आपकी कंपनी में गार्ड हूँ साहब। मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा या मैं इसके काम करूंगा, आप बताइए साहब। इसलिए ये मेरे से चिढ़ती थी और ये मुझे नौकरी से निकालना चाहती थी, शायद इसलिए इसने ये काम किया है। ऐश्वर्या, वो इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट नहीं है कि तुम जो भी करा लोगे उनसे। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बोलना चाहिए था ना। अगर उनके बैग से भी पैसे निकल जाते, जॉब चली जाती उनकी। एक जवान बेटी है जिसको पढ़ाई लिखाई करा रहे हूं, क्या करते उसके बाद? हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐश्वर्या तुम एक ऑफिस की एम्प्लॉय होने के बावजूद इतनी घटिया हरकत कर रही हो यहाँ पर। किसी ने ठीक कहा ऐश्वर्या, इंसान चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी जो सोच है ना वो जिंदगी भर बदल नहीं सकती। तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मेरे कैबिन में तुम ऐसे ही बैठे रहती हो, इतने सारे पैसे यूं ही पड़े रहते हैं, कल को तुम कुछ भी कर दोगे। नहीं, एक काम करो, सबके बैग में जाके पैसे डालो, मैं पूरे स्टाफ को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? इस ऑफिस को तुम और मैं मिलके चलाते हैं ना। सिक्योरिटी गार्ड भी तुम बन जाना, ड्राइवर भी तुम बन जाना, पियून भी तुम बन जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, है ना? क्योंकि और लोग भी तुम्हारा पर्सनल काम तो कर नहीं रहे होंगे, मैं भी नहीं करता, मेरे को भी चोरी का इल्जाम लगा दो। आई कांट ऐश्वर्या, देखो तुमने जो किया है ना उसके बाद मैं तुम पे भरोसा तो नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि अपना बैग उठाओ, वहां से अपना लैपटॉप उठाओ और चली जाओ इस ऑफिस से। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी मैं तुम्हारे घर ही पहुंचा दूंगा, ठीक है? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना ऐश्वर्या, गो। नहीं सर, सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा सर। और अगर ये बात बाहर चली गई या किसी को पता चल गई तो सर मुझे दोबारा कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। सर आप चाहेंगे तो मैं अंकल को भी सॉरी बोल देती हूँ। अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज सर मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सर मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ सर, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। नहीं ऐश्वर्या, इंसान अपनी फितरत से ना कभी नहीं बदलता। और आज तुमने जो एक गलती की है ना, एक्चुअल में गलती है ही नहीं, ये तो धोखा देना हुआ ना। साइको हो तुम एक नंबर की। अगर कोई इंसान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो तुम कुछ भी करोगे उसके साथ। तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर में कुछ नेगेटिव नहीं लिखूंगा। किसी और अच्छी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाएगी आराम से, लेकिन इस कंपनी में मैं तुम्हें दोबारा कभी हायर नहीं करूंगा। यू मे लीव नाउ। देखिए सर, मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए सर। आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, प्लीज। आई सेड लीव। साहब मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं, देखिए ना मैंने चोरी नहीं की है साहब। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे काफी नुकसान हो जाता। आप तो जानते हैं 2 दिन बैंक बंद है और मुझे शर्मा जी को कैश में पेमेंट करनी है। अगर मैं उनको पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरी डील्स रुक जाएंगी, और अगर मेरी डील रुक गई तो कम से कम मुझे 1 महीने का लॉस होगा। आज आपकी वजह से काफी बड़ा लॉस होने से बच गया है मेरा, थैंक्स अ लॉट। और आप एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए। नहीं साहब, ये किस लिए? ये नहीं मैं रह सकता साहब पैसे। देखिए अंकल जी, आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया और आप भी अपने गांव जा रहे हैं तो मैंने आपको कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया, ये रख लीजिए। ठीक है साहब, आप कहते हो तो ले लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, फिर मैं 2 महीने के बाद आऊँगा यहाँ पे। हाँ अच्छा साहब, जय राम जी की। मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ कि जब जो बोलोगे वो काम कर दूंगी। बदतमीज कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? इस घर की छोटी हो ना, छोटी बन के रहो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। काम वाम कुछ करना नहीं है, बस जबान चलवा लो। की हिम्मत कैसे हुई? मुझ पे हाथ कैसे उठाया आपने? अरे मेरी मर्जी, नहीं करना मुझे काम। आप कोई नहीं होता मुझे बोलने वाले। एक तो चिल्ला रहे हो, जिस दिन से इस घर में आई हूँ तब से सुनाते रहते हो, और आज हाथ तक उठा दिया। इस घर की ना बड़ी हूँ और तुम लोगों को अपनी मर्यादा और दायरे में रहना सिखाना मेरा काम है। प्यार से ना बहुत समझा लिया मैंने तुम्हें, अभी तक इसीलिए नहीं बोलती थी कि घर की नई दुल्हन हो तुम, लेकिन तुम्हें तो प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी ना आज हाथ उठाना पड़ा है। आई होप तुम्हें अकल आ गई होगी। अब मैं कुछ भी करूं उससे ना आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, जब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोल रहा है तो। और हाँ, अगली बार ना औकात में रहना, ये हाथ उठाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। घर वालों ने कोई संस्कार नहीं दिए ना, इसीलिए बहस कर रही हो। अभी भी अगर ठिकाने नहीं आई है ना तो जाके किसी से कुछ सीख लो। संस्कार है मेरे अंदर, अभी ना आप पे हाथ उठाया नहीं है तो अभी तक मैं भी जवाब दे सकती थी। जैसे सिखा रहे हो, आपके घर में क्या सिखा के भेजा है कि कोई नई दुल्हन घर में आ रही है तो काम पे लगा दो, उसको मारो पीटो, ये करोगे अब आप? आपकी बात नहीं मानूंगी तो मुझ पे हाथ उठाओगे आप। मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना और क्या नहीं, ऑब्वियस सी बात है।
गांव से उठा के लेके आया ना आपको, तो यही सारी चीजें सूझती हैं आपको। घर के काम हो गए, बाहर चले गए, सब्जी ले आई, ये कर लिया। लेकिन मेरी वो जिंदगी नहीं है। मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छे घर से आई हूँ। मुझे पता है मेरे को घर में क्या काम करना है और क्या नहीं। आपके हिस्से के काम नहीं करूंगी मैं, अपने काम में कर लेती हूँ और अपने टाइम से करूंगी, तो मुझे मत सिखाओ। अच्छा, तो तुम्हारा परिवार ना शायद तुम्हें ये सिखाना भूल गया कि परिवार में कैसे रहते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हारे पति को किसी चीज से दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी ऐसी लाइफस्टाइल से, लेकिन तुम अपने पति के साथ ना अकेले नहीं रहती हो, एक परिवार में रहती हो, और परिवार के साथ कैसे रहा जाता है ये सिखाना मेरा काम है। तुम्हें अभी तक प्यार से कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, इसीलिए तुम्हें सिखाया। और हाँ, ये फालतू की शहर की लड़की का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि बाहर कैसे रहा जाता है और घर में कैसे रहा जाता है। परिवार को हमेशा से संभालती आई हूँ और अब तुम्हारा काम है वो करना। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरा काम है तुम्हें समझाना। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तान्या, कमरे में जाओ। अच्छा, अभी भी मैं अंदर जाऊं? मैंने कहा कमरे में जाओ तान्या। चेतना, तुम यहाँ पर हो। ये भाभी से किस तरीके से बात कर रही थी तुम? आप मुझे गलत बोल रहे हो। आपको ये दिखाई दे रहा है कि कैसे मैंने बात करी? ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने हाथ उठाया मुझ पे? तान्या, क्या किया तुमने ये सब? हाँ, तुम्हें भी अब मेरी गलती लग रही होगी ना। तुमने उसको नहीं देखा? अरे वो मेरे पापा के बारे में बोल रही थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हो गई? वो इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे माँ बाप के बारे में बोलेगी। हाँ तान्या, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसके ऊपर। अगर वो मेरे माँ बाप पे नहीं जाती ना तो मैं हाथ नहीं उठाती। अरे उसको इतनी तमीज होनी चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करी जाती है, और बड़ा भी छोड़ो, अरे उसको इतनी तमीज भी नहीं है कि वो इंसान से कैसे बात करे। और वो मेरे माँ बाप के बारे में बोलेगी जो अपने घर से कोई संस्कार नहीं सीख कर आई, वो मुझे सिखाएगी। यार छोटी है ना तो छोटी बनकर रहे। यार कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर हाथ उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम भी तो उल्टे जवाब से बात कर रही थी ना, और भैया के सामने सब बोल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हो यार? और क्या गलत बोला उन्होंने? घर के काम के लिए बोला है, सारी चीजों के लिए बोला है। छोटी हो तो कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? हाथ घिस जाएंगे, पैर घिस जाएंगे, कुछ हो जाएगा? और बड़े उम्र में हमसे यार, अगर अपने बड़े किसी चीज के लिए डांटते हैं, कोई चीज समझाते तो समझा करो ना। फालतू में इतना गुस्सा कर रही हो। नहीं बोल सकती, माना बड़ी है तो मुझे बोल के समझाए, ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। जिस दिन से मैं आई हूँ ना तब से ही पीछे पड़ी हुई है। ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, ये काम है, वो काम है। मेरी ना जेठानी है, वो सास नहीं है कि मुझे ऑर्डर देंगी। ये होती कौन है मुझे बताने वाली, मुझे क्या करना और क्या नहीं? मैं समझाता हूँ क्या है मेरे लिए। पहले मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने कोई बचपन में गलती करी या फिर तुम्हें अपने माँ बाप से कुछ भी चाहिए होता था और उनको गुस्सा आ जाता था, फिर क्या करते थे? थप्पड़ मारते थे ना? घर की बात यहाँ कहाँ से आ गई? चेतना, मैंने बस इतना पूछा है, थप्पड़ मारते थे कि नहीं? हाँ मारते थे, लेकिन वो मेरे माँ बाप है, उनको हक है। तो सेम ना भाभी मेरे लिए माँ समान है। भाभी का ना इस घर में वजूद है, एक स्टैंडर्ड है यहाँ पर। उन्होंने वो चीजों को मेंटेन कर रखा है। पता है तुम्हें, बचपन में जब मम्मी पापा मुझे छोड़ के गए थे ना, जब हम दो भाई अकेले हो गए थे, तब से भैया ने मेरा हमेशा ध्यान रखा है। पढ़ाई लिखाई ले, खाना पीना लो, घर का रहन सहन, सारी चीजें भैया ने देखी। और जब से भाभी इस घर में शादी करके आई है ना, भैया को जरूरत नहीं पड़ी करने की, क्योंकि भाभी ने सारा फर्ज निभाया, एक माँ का फर्ज। तुम्हें पता है, कभी कभार भाभी को अगर गुस्सा आ जाता है ना तो मुझे भी डांटती। थप्पड़ तो नहीं मारती, लेकिन हाँ उनकी डांट में भी ऐसा लगता है कि चाटा लगा है, लेकिन मुझे कहीं बुरा नहीं लगता। क्योंकि जब अपने बड़े किसी छोटे को समझाते हैं और थप्पड़ मार भी देते हैं ना, तो वो कोई प्यार करता है उससे। वो प्यार की वजह से थप्पड़ मारते हैं, समझाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ रहा है अगर तुम काम नहीं कर रही हो या फिर कर भी लोगी? उनको तो ये चाहिए ना कि उनके साथ जो रह रही है वो भी सही से रहे, चीजों को संभाले, घर को संभाले। क्या गलत कह दिया उन्होंने ऐसा? मुझे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी भी नई शादी है, मेरे भी सपने। मेरा मन करता है बाहर घूमूं, आराम करूं, और मैंने अपने घर में इतने काम नहीं करे। मेरे को नहीं करने दिया पापा ने। मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने काम भी मुझे दे दोगे और ऊपर से चिल्लाओगे। अरे कितने दिनों से चल रहा है ये? आज गुस्सा है तब जाके मैंने बोला, हाथ भी तो उठाया उन्होंने मुझ पे। एग्जैक्टली तान्या, छोटी है वो तुमसे, नई नई शादी करके घर में आई है। अगर तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा उसको? यार तुम्हें इतना समय हो गया इस घर में, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। हम लोग बड़े हैं तान्या, अगर छोटे कोई गलती कर रहे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको समझाएं। इस तरह से मारपीट करना अच्छी बात नहीं है।
अन्या देखो, इतनी समझदार तो तुम भी हो ना। वो हमसे रिश्ते में छोटी है, लेकिन उम्र से तो बड़ी हो ही रही है ना। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम पर कॉलेज में आने के बाद तो हाथ नहीं उठाया हो। उसकी उम्र का तो लिहाज करो। मैं मानता हूँ कि तुम उसको अपने बच्चे की तरह मानती हो, लेकिन ये क्या तरीका है तान्या? प्यार से समझाओ, वो सुनेगी। बहुत रिस्पेक्ट करती है वो तुम्हारी। एक मिनट, मैंने समझाने की 1000 बार कोशिश करी है उसे। जब से इस घर में आई है तब से समझा ही रही हूँ मैं उसे, और आज तक बस प्यार से इसीलिए समझाती रही क्योंकि वो छोटी है। अरे मुझे भी पता है, मैं भी जब नई नई दुल्हन बन के आई थी ना तो मुझे भी समझने में टाइम लगा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि मैं समझदारी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बस अपने में ही लगी रहूं। मैं उसको अगर 10 काम बोलती हूँ ना तो उसमें से एक काम भी मुश्किल से करती है वो। अरे सुबह टाइम से नहीं उठना, घर में कोई भी इनपुट ना देना। अरे मैं नौकरानी हूँ क्या? मानती हूँ वो नई नई आई है और उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, पर इतना टाइम सीरियसली? और समझाने पे भी समझती ही नहीं है वो। अरे इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छी खासी समझदार है, इसीलिए तो शादी हो गई ना। लेकिन यार मैं उसके पीछे पीछे नहीं घूम सकती कि यार इस वक्त तुम्हें ये काम करना है, इस वक्त तुम्हें ये काम करना है। और तुमने देखा ना, उसने मेरे को बोला कि उसके पति को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें नहीं होनी चाहिए, तो फिर ना रहे ना हमारे साथ, चली जाए अपने पति के साथ, ले ले अलग घर, रहे उसके साथ, के बाद जैसे मर्जी हो वैसे जिए। उसको परिवार में अगर साथ रहना है तो सीखना पड़ेगा कि परिवार में कैसे रहा जाता है, और अगर नहीं सीख पा रही है तो चली जाए इस घर से। तान्या तुम क्या चाहती? हम दोनों भाई अलग हो जाएं? हाँ? वैसे भी हमारे रिश्तेदार, ये पड़ोसी सब जलते हैं हमारा प्यार देख के कि इन दोनों भाइयों के बीच इतना प्यार कैसे? क्या चाहती हो वो प्यार खत्म हो जाए, जो बाहर के लोग हैं वो खुश हो जाएं? तान्या ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, और हमारा ये घर ऐसा है जहां बंटवारे की, हिस्से की कोई बात नहीं होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे बाप का दर्जा देता है, इसलिए मेरी इज्जत करता है वो। और यही रीजन था कि उसकी बीवी के थप्पड़ पड़ने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। अभी अपनी बीवी को समझा रहा होगा वो कुछ ना कुछ। उन्होंने थप्पड़ तब मारा जब तुमने उनकी फैमिली के लिए कुछ बोला, और कोई भी इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं सुनेगा। इनफैक्ट मैं भी नहीं। मुझे भी अपनी फैमिली से प्यार अगर कोई भी बोलेगा ना, शायद हाथ मेरा भी उठ सकता है। अगर मेरे सामने तुम मेरी फैमिली के लिए बोलोगे ना तो मैं भी शांत नहीं खड़ा रहूंगा। जितना मेरी बातों को समझो यार, मैं अपने भैया से ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे बड़े भाई नहीं है, मेरे बाप समान है यार। तान्या हम बड़े हैं और हमारी इज्जत हमारे हाथों में है। अगर तुम्हारे पापा कॉलेज में आने के बाद या तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे ना तो तुम पक्का जवाब दोगी उनको। वो उनकी समझदारी है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, समझाते हैं प्यार से, क्योंकि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। और तान्या मुझे मेरा परिवार संभाल के रखना है। अगर मेरा छोटा भाई मुझे अपने बाप का दर्जा देता है तो मैं भी उसको अपने बच्चों की तरह ही समझता हूं। और तान्या अगर ऐसे ही चलता रहा ना, अब वो दिन दूर नहीं कि जब मेरा छोटा भाई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा। क्या चाहती हो तुम? यही चाहती हो? जो मेरी इज्जत करता है, जो आंखों की शर्म करता है, सब खत्म कर दूं क्या मैं? मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब अपने बच्चे की तरह पालते थे मेरे को। भाभी ने ना कभी देवर समझा ही नहीं, अपने बेटे की तरह रखा है मुझे। तुम क्या चाहती हो? मतलब तुम्हारे लड़ाई झगड़े की वजह से इस घर से अलग हो जाऊं, अपने भैया के साथ अलग हो जाऊं और कहीं पे और रहूं मैं? मतलब मेरा कनेक्शन भैया के साथ टूट ही जाए? ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अपने भैया से अलग होना ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं शायद रह भी नहीं पाऊंगा, ना काम कर पाऊंगा, ना धंधा कर पाऊंगा। आज भी जिस पोजीशन पे हो ना, सिर्फ भैया की वजह से है यार। और तुम एक बार भी नहीं सोच रही थी भैया यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए थे, वो क्या रिएक्शन दे रहे थे, उनको क्या फील हो रहा होगा? उनकी बीवी को तुम उनके सामने डांट रही थी। उम्र में बड़े हमसे यार, अगर डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? सॉरी, मेरी गलती है। मुझे भाभी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्या करती, वो इतनी देर से मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, सुनाई जा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया। फिर मैंने हाथ उठा दिया तो और गुस्सा आ गया, मैंने और चीजें बोल दी। मैंने देखा ही नहीं कि भैया यहाँ बैठे हुए हैं। तान्या देखो, घर में झगड़े सबके होते हैं, लेकिन हम बड़े हैं और इस घर को हमें चलाना है, तो हमें झुकना भी पड़ेगा, इनको समझाना भी पड़ेगा, सब हमें करना है। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने सब कुछ संभाला ना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा घर। अगर वो उस टाइम पे गुस्से में तुम्हें छोड़ के चले जाते फिर? शादी से पहले की लाइफ अलग होती है चेतना, और शादी के बाद की लाइफ अलग होती है। इंसान को ढलना पड़ता है उन सारी चीजों में। आई होप तुम मेरी बात समझ रही होगी, और नहीं भी समझ रही ना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ और तुम्हें बुरी लगे भली लगे, आई डोंट केयर। बट हाँ, अगर तुम्हारी वजह से भैया और मेरे बीच में कोई भी दरार आए या फिर उनको किसी बात का बुरा लगे ना,
उस दिन तुम ये समझ लेना कि मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा और अपने मायके रह लेना, लेकिन इस घर को मैं नहीं छोड़ सकता और अपने भैया भाभी को बिल्कुल नहीं। और अगर मैं शायद मेरी थोड़ी सी बात समझ में आ रही है, तुम चाहती हो कि हम दोनों भाई अलग ना हो, तो प्लीज माफी मांग लो चेतना से यार। अगर माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी, बस मेरा परिवार बच जाएगा और कुछ भी नहीं। तुम सही कह रहे हो, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बस परेशान हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं उससे जाके बात करूंगी और उससे माफी मांग लूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं आज के बाद भाभी से ऐसे बात नहीं करूंगी। जो काम वो बोलेंगी मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, तुम सॉरी फील कर रही हो, तो ये सॉरी मेरे सामने नहीं, भाभी के सामने बोलना। जब मौका मिले तो इन सारी चीजों के लिए सॉरी बोल देना, ठीक है? बाकी अगर नहीं भी सुधर पाई तो फिर शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चेतना, क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। घर के इतने काम होते हैं ना, और मुझे लगा कि तुम आओगी तो मेरी थोड़ी मदद होगी, हम दोनों आराम से रहेंगे, लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ गया कि गुस्से गुस्से में हाथ उठ गया। मुझे माफ कर दो। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या मुझे तुमसे कोई दिक्कत है। मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, बस शायद इसीलिए हाथ उठ गया मेरा। लेकिन आज के बाद ना मैं तुम्हें कोई काम करने को नहीं कहूंगी। तुम जैसा चाहो, तुम जैसे रहना चाहो तुम वैसे रहो। कोई काम नहीं करना ना, कोई बात नहीं, मत करना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाई की वजह से दो भाई अलग हो। मैंने बहुत मुश्किल से इस घर को संभाल के रखा है। मैं नहीं चाहती कि अब हम दोनों की लड़ाई की वजह से ये घर बिखर जाए। मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने आपसे बदतमीज से बात कर दी थी। आपकी जगह कोई भी होता उसको गुस्सा आता ही। रियली सॉरी, मैं आपके परिवार के लिए नहीं बोलना चाहती थी ना, आपके लिए बोलना चाहती थी। भाभी क्या है, मेरे घर पे ऐसा माहौल नहीं है। मेरे घर से थोड़ा अलग परिवार है, तो थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा था। और कभी घर के इतने काम करे नहीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि आप बड़ी हैं, तो ऑर्डर जमाना चाहती हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया कि आप परिवार संभालना चाहती हैं और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे निभानी चाहिए। प्रॉमिस, आज के बाद मैं लड़ाई नहीं करूंगी। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो भाई अलग हो जाएं, परिवार टूट जाए। मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम ऐसे माहौल में नहीं हो, तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने वो टाइम दिया ही नहीं। आई एम सॉरी। और हाँ, कोई बात नहीं, आज के बाद घर के जो भी काम होंगे ना, हम मिल बांट के आराम से कर लेंगे। और तुम्हें नहीं भी करने होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आराम से काम कर लेंगे और आराम से इस घर को संभाल लेंगे। नहीं भाभी, आपका पूरा हक है। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। हम दोनों मिल बांट के पूरा घर बहुत अच्छे से संभालेंगे। अच्छा, वैसे बना क्या रही हो? पुलाव बना रही थी। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ।